बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखों, संत महापुरुष फरमाते हैं कि ये संसार जो है ये दुखों का सागर है। यहाँ पर दुख ही दुख हैं और दुखों से बचने के लिए एक ही उपाय है कि आप नाम जपो, उस परमात्मा को 24 घंटे अपने ध्यान में रखो और विश्वास करके, क्योंकि आप विश्वास होगा तभी आप बच सकते हो। अगर आपका विश्वास डामाडोल हुआ तो फिर पूरा लाभ नहीं मिलेगा। तो संत महापुरुष तो बार बार यही कोशिश करते हैं कि जो भी उनकी चरण शरण में आ गया है तो उसका कल्याण हो जाए और ये भवसागर से तर के अपना जीवन सफल कर ले। अब देखो, विश्वास जो है ये इंसान का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना विश्वास के कुछ नहीं होता। अब देखो, एक सेठ था। अब वो सेठ के यहाँ संत महापुरुष बहुत आते जाते थे। उनकी औरत उनके लिए रोज़ खाना बनाती, बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट भोजन बनाती और बनाकर उनकी खूब सेवा करती थी। काफ़ी समय बीत गया। करते करते कभी कम आए संत, कभी ज़्यादा आए। तो एक बार उसकी भक्तानी ने कहा सेठ को, सेठ जी, अब ये मैं आपके इतने संत आते हैं, मैं रोटियां बना बना के ही थक जाती हूँ, मेरा शरीर टूट जाता है, मैं प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती। तो आप कोई नौकर को आप ढूंढ लो ताकि वो बना दिया करे, क्योंकि अब मेरे से नहीं होता। अब संत महापुरुष, क्योंकि वो तो सेठ तो था ही पर वो संत भी था अंदर से, उसके विचार बड़े अच्छे थे। उसने बोला ठीक है। तो जब देखा परमात्मा ने, भगवान ने देखा कि भाई वाकई इसकी औरत अब बहुत थक गई है, अब इससे काम नहीं हो सकता, बूढ़ी हो गई है, तब उन्होंने अपना एक नौकर का रूप बनाकर तो उनके घर पे आ गए। अब घर पे आ गए तो आके सेठ जी का दरवाज़ा खड़काया, उनसे पूछा, उन्होंने पूछा भाई आप कौन हैं? उन्होंने कहा कि देखो, हम तो आपको नौकर चाहिए, मैं नौकरी करने के लिए आपके पास आया हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो हमें तो नौकर चाहिए। उन्होंने बोला पगार क्या लोगे? वो कहते हैं हमारी जो पगार कुछ नहीं है, बस हमें तो रोटी दे देना और कपड़ा दे देना, बस इतना काफ़ी है। उसने, सेठ जी ने बोला ये तो नौकर अच्छा है कि जो पैसे भी नहीं लेता, रोटी तो जब घर पे बनेगी तो सभी खाएंगे, कपड़े हैं पहन लेगा, क्या फ़र्क पड़ता है। पर उन्होंने एक बात ध्यान रखी, उसको बोला कि सेठ जी को, सेठ जी देखो, मैं आपके पास तब तक रहूँगा जब तक आप मेरी निंदा नहीं करेंगे। जिस दिन आपने मेरी निंदा कर ली तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, क्योंकि मुझे निंदा जो है ये पसंद नहीं है। उन्होंने बोला निंदा करने की क्या ज़रूरत है हमारे यहाँ, हम तो संतों की सेवा करते हैं। काफ़ी समय बीत गया और वो संतों की सेवा करता रहा। अब उसकी जो औरत थी वो उसको 2 रोटियां रोज दे देती और अपना समय बीतता गया तो अब वो खा लेता बेचारा। अब उसने सोचा कि 2 रोटियां इसको नौकर को कम ना पड़ जाए, 3 दे दो। उसको 3 दे दी, उसने 3 की 3 खा ली। उसने बोला कि शायद अभी भी ये भूखा होगा पर ये बोलता नहीं है। अगले दिन उसने उसको 4 रोटियां दे दी, उसने 4 खा ली। उसने बोला कि ये क्या बात है, इसको भूख ज़्यादा है तो काम ज़्यादा करता है, तो इसलिए, क्योंकि इसको कोई भी काम बोलो ये फटक दे सी काम कर देता है, काम में तो रुकावट होती नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है। एक बार उसने 10 रोटियां रख दी, उन्होंने 10 की 10 खा ली। फिर ऐसे करते वो ने कहा कि 10 भी खा गया। फिर उन्होंने कहा कि आज तो, फिर उसको मन के अंदर आया कि चलो मैं खूब सारी, ढेर सारी रोटियां बना देती हूँ। उसने खूब सारी 100-150 रोटी बना के उसके आगे रख दी। उन्होंने फिर खा ली, सारी की सारी खा ली। अब वो बड़ी सोच में पड़ गई कि इसका पेट तो भरा नहीं। अब औरत होती है, उसके मन में बात तो टिकती नहीं है। अब उसने बोला मैं किससे बात करूं। अब वो अपनी पड़ोसन के पास चली गई और उससे कहा कि देखो, हमने एक नौकर रखा है तो बहुत अच्छा,
काम भी सारे फटाफट कर देता है, ईमानदार भी बहुत है, हर तरह से ठीक है। पर रोटियों का पता नहीं कि उसका पेट है या क्या है। अब पहले मैं 2 देती थी, उसने कभी मांगी नहीं, वो 2 की 2 खा लेता था। फिर मैंने 3 की, 4 की, 5 की, फिर मैंने 10 रोटियां दी। फिर उसके बाद आज तो मैंने 100-150 रोटी बना के मेरा शरीर भी टूटने लग गया, इतनी मेहनत मैंने की है। और वो सारी की सारी चट कर गए। तो उसने, जब उसके निंदा हो गई ना, तो जब वहाँ से घर पे आई तो नौकर गायब था, नौकर था नहीं। फिर उसके बाद उसने बोला चलो कहीं काम गया होगा, अभी आ जाएगा। घंटा 2 घंटे बीत गए। उन्होंने सेठ जी से पूछा, सेठ जी वो नौकर कहाँ है? तो उन्होंने बोला भाई नौकर तो आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। फिर वेट करते रहे, आया नहीं। फिर उससे पूछा कि लगता है चला गया है। तो सेठ जी को याद आया कि देखो उसने ये बोला था कि मेरी जब निंदा होगी तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से। तो अपनी औरत से पूछा तूने कोई निंदा की है उनकी? वो कहती है मैंने तो कोई निंदा नहीं की उनकी। वो कहता है फिर अच्छी तरह सोचो। जब वो कहने लगी मैंने निंदा तो नहीं की, मैंने तो वैसे ही पड़ोस में जाके पड़ोसन से बातचीत की कि हमारा जो नौकर है जब आया था इसको 2 रोटियां देती थी, 2 खा लेता था, 3 दी या 3 खा ली, 4 दी 4 खा ली, 10 दी 10 खा ली। और अब तो मैंने 100-150 रोटी बना के दे दी, वो भी खा ली। अब वो तो उसने बोला तूने निंदा कर दी इसलिए वो चले गए, अब वो नहीं आएगा। तो उसी वक़्त आकाशवाणी हुई कि हे सेठ जी देखो इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, तो आप अपना जैसे भक्ति के साथ लगे हुए हो भक्ति के साथ वैसे ही लगे रहो। क्यों कि ये जो संसार है, ये संसार के अंदर जो इंसान है चाहे इसको कितना भी करे फिर भी इसके विचार संसारिक संसार में चले जाते हैं। और फिर वो ना चाहते हुए भी वो निंदा कर देता है। उन्होंने बोला देखो मैं तो तीनों लोग मेरे अंदर वास करते हैं, तो ये तो 100-150 रोटी तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, सारा संसार मेरे अंदर है। तो इसलिए देखो संसार के अंदर संत महापुरुष जो हैं ये परमात्मा खुद संतों का रूप धारण करके तो ये संसार में आए हैं। उनके पास रिद्धियाँ सिद्धियाँ सब चीज़ें आगे पीछे घूम रही हैं। तो हमेशा हमें अपने संत महापुरुषों पे अपने गुरुओं पे विश्वास करना है। जो उन्होंने हमें नाम दिया है हमें नाम जपना है, हमें इधर इधर नहीं भागना। अगर हम इधर इधर भागेंगे तो हम परेशान हो जाएंगे। अगर जैसे आप किसी मंजिल पे जाना है तो आप एक ही रोड पकड़ के चले जाओगे तो आप मंजिल पे पहुंच जाओगे। अगर आपने इधर इधर रास्ते बीच में भटक लिए, एग्जिट ले लिया, तो आप उलझ जाओगे। तो इसलिए संसार के अंदर जीवन में एक ही बात याद रखो, जो संत महापुरुष हमें नाम दिया है उस नाम को जपना है और उसका विश्वास करना है कि हर जगह पे वो हर समय हमारे साथ हैं। हम उनको ये मत सोचें कि वो तो कहीं दूर बैठे हैं, हमें देख नहीं रहे, हमारी सुन नहीं रहे, क्योंकि वो अंतर्यामी हैं, वो घट घट वासी हैं, वो सर्वव्यापी हैं, वो निराकार रूप भी हैं और वो साकार रूप भी हैं। तो इसलिए संसार के अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना है, उनके हुक्म में चलना है, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करना है। उन्होंने तो देखो हमारे लिए 5 नियम बना दिए, कितना आसान तरीका कर दिया कि ये कलयुग है, कलयुग के अंदर तो परेशानी परेशानी है। तो उन्होंने कहा कि जो ये 5 नियमों का पालन करेगा, श्री आरती पूजा सत्संग सेवा सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। जो ये 5 नियमों का पालन करेगा उसके परिवार के अंदर हमेशा सुख ही सुख रहेंगे, हर तरह से उनको खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी, उनको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। संसार के भी सारे सुख मिलेंगे और परलोक के भी सुख मिलेंगे। संत महापुरुष तो देखो इतनी अपार कृपा कर रहे हैं, पर हमें भी विश्वास के साथ उनका हुक्म मानना है। संत महापुरुष फरमाते हैं देखो 24 घंटे हैं, आपके कितने कीमती श्वास हैं, ये एक एक श्वास की कीमत अगर तीनों लोगों की भी डाल दें कीमत तो वो भी कम पड़ जाती है।
क्योंकि ये इतने कीमती हैं, ये कब ख़त्म हो जाने हैं इसका कोई गारंटी नहीं है। तो इसके अंदर कम से कम भी 2 घंटे हर रोज़ हर जीव को भजन करना चाहिए। 2 घंटे कंटिन्यूस नहीं कर सकते तो 1-1 घंटा करके करो। 1-1 घंटा करके नहीं कर सकते तो आधा-आधा घंटा करके करो। अगर शरीर तंदुरुस्त नहीं है तो लेट के कर लो, बैठ के कर लो, चलते फिरते कर लो। तो भजन का कोई समय और कोई टाइम नहीं होता। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना है, विश्वास के साथ अपना उनके बनाए हुए नियमों का पालन करना है, उनका हुक्म में चलना है। तो देखो संसार के अंदर मौज ही मौज रहेगी। तो ये संसार के दुखों से बचने के लिए बस एक ही उपाय है कि जो हम ज़्यादा से ज़्यादा भजन करें, संसार के काम भी करते रहें और अपना हमारा हर वक्त जो ध्यान है वो उस परमात्मा के अंदर लगा रहे। क्योंकि जीवन के अंदर आप ये सोच लो, देख लो, हर रोज़ देख रहे हो कि दुनिया लाखों लोग जा रहे हैं, कि जाना सभी ने है, कि कोई यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। जीना जो है ये झूठ है, मरना जो है ये सच है। तो इसलिए संसार के अंदर कोई भी चीज़ अपनी नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है। तो हमारा जो है, जो साथ जाने वाला हमारा एक ये भजन ही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके हमें अपने जीवन का पूरा पूरा लाभ उठाना है, अपना लोक भी सुखी करना है, अपना परलोक भी सुखी करना है, सबके लिए अच्छा सोचना है, सबके लिए अच्छा करना है। किसी की निंदा, बुराई, चुगली कुछ नहीं करनी, क्योंकि ये जितना भी हम करते हैं ये हमारे कर्म बन जाते हैं। तो वही कर्मों का हमें फिर भोगना पड़ता है। तो अगर आप खुश रहना चाहते हो तो दूसरे को हमेशा खुश रखो, सबके लिए अच्छा सोचो, फिर देखो आपकी लाइफ में कितनी मौज है। अगर आप किसी को परेशान करते हो, दुख देते हो, तो आपकी आत्मा ऑटोमेटिक ही आपकी आत्मा परेशान रहेगी, दुखी रहेगी। तो संत महापुरुष फरमाते हैं कि देखो ये संसार है, ये संसार के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो, अपने में मस्त रहो, संसार के काम भी करते रहो और अपना ध्यान उधर लगा के अपना लोक और परलोक दोनों सुखी करो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।